गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? ऑप्टिकल फाइबर वगैरह बता दिए थे। कितने लोग को समझ में आ गया था? स्टैटिक जी के आप लोग का अलाउ हो चुका है। स्टैटिक जी के आप लोगों का अलाउ हो चुका है। जितने लोगों को स्टैटिक जी के नहीं मिला है, आप लोग को अलाउ हो चुका है। स्टैटिक जी के में लड़के भी दिख रहे हैं। लड़ नहीं हुआ है। कितने लोग का नहीं हुआ है? जिसका नहीं हुआ नो बोले। हाँ अमित जी। वो उसमें रेलवे वाले में अलाउ हो गया था ना। अच्छा, जिसका हो गया वो यस। बहुत से लड़का नो लिख रहा है सब। सर उसको थोड़ा जल्दी करना है ना। कुछ ही का ही हुआ है। ठीक 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 सर, सबका कंप्लीट करा दीजिए। ठीक। ठीक है ठीक है, लगा दीजिए उसको। ना होता तो हम एक तो अलग वो बना के सेक्शन बना के उसमें लिंके डाल देते हैं। ठीक 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 सर। देखिए वो ये आपका ऑप्टिकल फाइबर हम तोड़ के निकाले हैं। ये देखिए। आधे लड़कों का स्टैटिक जी के अलाउ हो गया है और लगभग लगभग सबका होते जा रहा है, धीरे धीरे पहुंच रहा है। आधा लड़का आज रात रात तक तो सबका ये हो जाना चाहिए। अब देखो इसमें इसी से जाता है ऑप्टिकल फाइबर। देखिए ये कितना पतला तार है। आप कंपैरिजन कीजिए कि दोनों में कितना पतला है। दिख रहा है ये इसके अंदर चला जाता है। और ये इसकी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप अगर इसको देखिएगा यहाँ ध्यान से, इतना फ्लेक्सिबल होता है कि आप इसको करिए, यहाँ से डालते रहिए। ये जो अंदर ही रह गया ही तो। ये छोटा है, फंस जाएगा अंदर। ये है आपका कौन सा चीज? ऑप्टिकल फाइबर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्टिकल फाइबर यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अकेला अमन मेरे पास आ गया है। हाँ, दरोगा वाले बैच में है। स्टैटिक जी के। दरोगा वाले बैच में स्टैटिक जी के पढ़ाए थे ना। उसमें पढ़ाएंगे। फिर जैसे आप लोग का साइंस वगैरह खत्म हो जाएगा, आप लोग को फिर से पढ़ाएंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि थोड़ा उधर वाला चीज कंप्लीट हो जाए फिर इधर से पढ़ाएंगे। एकदम हड़बड़ाना नहीं है बाबू आप लोग को। अब दो आपके फिजिक्स में केवल 3 चैप्टर बचे हैं, इलेक्ट्रिक, मैग्नेट, मॉडर्न। इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट और मॉडर्न, 3 चैप्टर ही बस बचे हैं। आज कितनी तारीख है? 21 तारीख है। आज आराम से ही पढ़ाएंगे, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। ये क्या हो गया अभी? ये ऑप्टिकल फाइबर, इसको ले जाना है आप लोग को तो ले जा सकते हैं अपने साथ। ये कैसे आप लोग को चलिए। अब आप लोगों को थोड़ा आगे का चीज इंस्ट्रूमेंट्स बताते हैं। देखिए, जब दो लेंसों को आपस में सटा दिया जाता है ना, जब दो लेंस को आपस में क्या कर दिया जाता है, सटा दिया जाता है, तो उनमें दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इनको चिपका दिए हैं, अगर इनको क्या कर दिए, चिपका दिए हैं आपस में, तो आप में से कितने लोग ये बता सकते हैं इनकी फोकस दूरी बढ़ेगी या घटेगी? लेंस पढ़ा रहे हैं, ज्यादा नहीं, आज आराम से पढ़ाएंगे लेंस। अगर दो चीजों को आप चिपका दिए, इनकी फोकस दूरी बढ़ेगी या घटेगी? आंसर दीजिए। इनकी फोकस दूरी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? आगे बढ़े। मेरा डुप्लीकेट बुक निकल, हाँ बढ़ेगा। कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, वेरी गुड। कुछ लोग कह रहे हैं नो चेंज होगा, कम हो जाएगा। हाँ भैया, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, रीजन क्या है? आप थोड़ा दिमाग से लगाइए। फिजिक्स को आप याद नहीं रख सकते, आप समझ सकते हैं फिजिक्स कि भैया फोकस दूरी मतलब तो कितना दूर जा रहा है, दूर ही बता रहा है। भैया पतली रहेगी तो ज्यादा दूर चली जाएगी, मोटी रहेगी तो कम ही दूर जाएगी। तो फोकस दूरी इसकी क्या हो जाती है? घट जाएगी, फोकस दूरी घट जाएगी। लेकिन जूमिंग पावर, यानी मान के चलिए आप इसको समझिए कि बड़ा करने की क्षमता, इसकी पावर बढ़ेगा कि घटेगी? पावर पे क्या प्रभाव? अगर दो लेंस को चिपका देते हैं तो पावर पे क्या प्रभाव? पावर पे, पावर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? पावर 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 भैया, फोकस दूरी घट जाएगी, फोकस दूरी कंफर्म घटेगी। पावर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका पावर पे क्या प्रभाव पड़ेगा?
पावर तो बढ़ जाएगा, पावर बढ़ जाएगा। रीजन क्या है, जितना मोटा लेंस होता है ना उसका पावर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, उसका पावर बढ़ जाता है। चलिए, इस कंडीशन में दो चीजें होती हैं। सबसे पहले एक सिंगल लेंस पे, सिंगल लेंस हो गया, और एक डबल लेंस पे देखते हैं। जब कभी भी सिंगल लेंस की बात कीजिएगा तो फोकस दूरी तो आपको निकालना ही पड़ेगा भैया, फोकस दूरी और पावर में उल्टा संबंध। जैसे P इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन फोकस दूरी, जब फोकस दूरी मीटर में दिया रहे तब। और P इज इक्वल टू होता है 100 अपॉन फोकस दूरी, जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया रहे तब। ये हम आपको पढ़ा दिए थे, 1/f दिए थे, बताइए फोकस दूरी का। अब डबल लेंस पे देखिए, डबल लेंस में फोकस दूरी होता है 1/f=1/f1+1/f2। अब इसको उल्टा करके अगर जोड़ दीजिएगा तो आप आंसर करके निकाल सकते हैं एफ की वैल्यू। कैसे, देखिए, इसकी फोकस दूरी मान लीजिए f1 है, इसकी फोकस दूरी f2 है। इसको निकालने का तरीका f1+f2, ये हो जाएगा 1/f की वैल्यू। तो फाइनल मान के चलिए, इन जब आपने जोड़ दिया तो फाइनल फोकस दूरी fi, पहले की फोकस दूरी f1, दूसरी की फोकस दूरी f2, तीसरी की फोकस दूरी f2। अब आप इसको सॉल्व करके f की वैल्यू निकाल, आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिएगा ध्यान से, तो f की वैल्यू आएगी f1 f2 बटा f1 प्लस f2, f1 f2 बटा f1 प्लस, की जो एलसीएम है ये उल्टा होकर ऊपर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ 1/f की वैल्यू नहीं लिखी, f की वैल्यू निकल, f की वैल्यू निकालेंगे तो f1 f2 प्लस f1 इंटू f2 बटा f1 प्लस f2। ये आपको फोकस दूरी से, इससे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। जबकि अगर आप यही पावर निकालिएगा ना तो पावर बड़ा सिंपल निकल जाएगा, पावर निकालने में झमेला नहीं है। P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, P इज इक्वल टू P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2। दो लेंस जो हैं अगर इनको आपस में चिपका देंगे, तो अलग अलग फोकस दूरी वाले लेंस है, अगर इनको आपस में चिपका देंगे तो फोकस दूरी निकालने का फॉर्मूला अलग हो जाएगा, 1f इज इक्वल टू f1 f2 बटा f1 प्लस f2। जबकि पावर निकालने का तरीका बड़ा सिंपल। जैसे हम आपसे क्वेश्चन कह देते हैं, दो लेंस है, एक लेंस है 10 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर, फोकस वाले दो लेंस को, फोकस वाले दो लेंस की संयुक्त फोकस दूरी क्या होगी, मतलब कंबाइंड फोकस दूरी। संयुक्त फोकस दूरी, संयुक्त फोकस क्या होगा, और संयुक्त पावर क्या होगा, दोनों आप निकाल के बताइए। एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, दूसरा 10 सेंटीमीटर, जब आपस में मिला देंगे तो निकाल सकते हैं ना। देखिए कैसे, अगर हमको फोकस निकाल, पावर निकालना रहता है, पहले क्या निकाल दे, फोकस या पहले पावर, फोकस या पहले पावर, फोकस निकालते हैं। एफ इज इक्वल टू हो जाए f1 f2 बटा f1 कितना है 20, 10 प्लस ये एफ की वैल्यू पर कितना, 200 जाएगा, में कट 18 लगभग 66, 66 कह रहे हैं, 6 हो जाएगा, 6.6 सेंटीमीटर, भाग में आ गया 6 बढ़ जा।
6.6 सेंटीमीटर। कितने लोग का आ गया था? ठीक है भाई, 6.6 सेंटीमीटर। यहाँ पावर निकालिए कितना आया। पावर कितना आ रहा है? 0.15। पावर 0.15। पावर देखिए तो 0.15 आएगा। दो तरीके हैं यहाँ से आप पावर निकाल सकते हैं। कितने तरीके से पावर निकाल सकते हैं? दो तरह से। देखिए, पहला तरीका ये है कि पावर जो होता है, लेंस का जो पावर होता है वो सीधा उल्टा होता है किसका? किसका उल्टा होता है भैया? पावर किसका उल्टा होता है? वो फोकस दूरी का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? फोकस दूरी का। आप सीधा सीधा इसका उल्टा कर सकते हैं। सीधा सीधा क्या कर सकते हैं? इसका उल्टा कर दीजिएगा, फोकस दूरी का क्या आ जाएगा? पावर। लेकिन याद रखिएगा, पावर जब भी निकालिएगा आप मीटर में करके निकालिएगा। पावर जब भी निकालना है आपको, तो आपको दूरी को मीटर में ही लेना पड़ेगा, अदरवाइज में आप नहीं ले सकते। ये खराबी है इसकी पावर की। तो पावर जब भी निकालना पड़ेगा तो आपको थोड़ा सा मीटर में लेना पड़ता है। आप यहां से निकाल सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला पावर निकालिए P1। P1 कितना है? 10 सेंटीमीटर है। कितना है? 10 सेंटीमीटर है। 100 बटा करिएगा, 100 बटा 10। ये 100 क्यों लिए हैं? जब सेंटीमीटर में करना रहता है तो 100 बटा करते हैं, और मीटर में रखना है तो 1 बटा करते हैं। 1/10 करेंगे तो मीटर में आएगा। 1/10 करेंगे तो मीटर में आएगा। और अगर हम कह देते हैं 100/10, 100/10 करेंगे तो सेंटीमीटर में आएगा, जैसे हम पहले ही बता दिए आपको। ये तो 100/10 करेंगे तो सेंटीमीटर में। आप बताइए भाई, हमको पावर निकालना है तो मीटर में रखना जरूरी होता है, तो 1/10 कर देते हैं, ये हो जाएगा 0.1। कितना हो जाएगा? 0.1। और दूसरा निकालिए P2 इज इक्वल टू 1 बटा, ये हो गया 0.5। कितना आ रहा है भाई? 0.5 आ रहा है। दोनों को जोड़ के निकालिए। अब P1 क्या होगा? P इज इक्वल टू क्या होता है? P1 प्लस P2। P1 प्लस P2। आगे बढ़े। अरे यार तू लोग इधर देखा करो ला, पढ़ाई पे ध्यान दिया करो, लोग उल्टा सीधा चीज पे ध्यान देता है। तो भाई यूट्यूब पर आप उसी लिए जाइए जिस चीज के आपको काम है। ऐसे भटकिएगा चौराहा की तरह यूट्यूब पे तो दिक्कत हो जाएगा ना। आप अभी एग्जाम टाइम पे यूट्यूब वगैरह कम देखिए, स्टडी रिलेटेड चीजें देखिए, एग्जाम का टाइम है, वरना इसे उसे भटक जाएंगे आप लोग। लोग हैं जिनको कुछ काम नहीं है लाइफ में, उनको पता है कि हम बेरोजगार हैं, कुछ कर नहीं सकते, क्या करना चाहिए। समझ में आ गया? तो मेरे जान पहचान का लड़का है, तब मतलब उसको जानते हैं, उसके बड़े भाई को जानते हैं, उसका बड़ा भाई जानते हैं। कहता है कि भाई एक काम करते हैं। तो बड़ा भाई हमसे, मेरा छोटा भाई कह रहा है कि अगर हम आपको गाली दे दें, ज्यादा लोग ये होती है, सब पे नहीं ध्यान देना चाहिए। चलो आगे आओ। आप समझ नहीं रहे हैं पर्दे के पीछे क्या हो रहा है? क्या समझ में आया कि नहीं आया बताइए। अगर आपको फोकस दूरी निकालने को दे देगा और पावर निकालने के देगा तो आप निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। पावर निकालने में कुछ नहीं जाता। जैसे देगा, एक कोई लेंस है, इसकी पावर, एक लेंस जिसका पावर मान के चलिए कि 2 डायोप्टर है। कितना डायोप्टर है? 2 डायोप्टर है। और एक तथा दूसरा लेंस है जिसका पावर 3 डायोप्टर है। इसमें निकालने में कुछ जाता ही नहीं है यार, तो सीधे मार दोगे 5 डायोप्टर। सीधे क्या लगा देना है? 5 डायोप्टर। डायोप्टर वाले में दिक्कत नहीं होता है। डायोप्टर वाले में कोई दिक्कत नहीं होती। किसी को कोई दिक्कत है? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। मेन दिक्कत होता है फोकस दूरी नहीं। अब यहाँ आप एक चीज और फंस जाइए। अगर एक ठो उत्तल एक ठो अवतल कर दिया तब, यहाँ तो आप फटाफट मार रहे थे, एक उत्तल कर देगा तब। आपको पता है, बस सारा खेल प्लस और माइनस का है, फॉर्मूला वही रहेगा। सारा खेल किसका है? प्लस और माइनस का है।
अगर उत्तल लेंस रहेगा, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, बस जहां जहां ये पॉजिटिव साइन लेके आएगा। और अगर अवतल लेंस बोल दिया, कौन सा लेंस, अवतल लेंस बोल दिया, बस निगेटिव साइन लगा देना है। जैसे कह देगा दो, इसको कह देगा मान के चलिए अवतल, अवतल, इसको कह देगा कि उत्तल। अब क्या कीजिएगा भैया, सिंपल है, इसमें घबराने की क्या बात है। पहले उसको साइन लगाइए फिर आंसर दीजिए। इसका आंसर कितना होगा, 2 डायोप्टर का एक अवतल है और 3 डायोप्टर का एक उत्तल है। 2 डायोप्टर का है एक कनकेव और 3 डायोप्टर का कन्वेक्स है। दोनों को साथ जोड़ेंगे तो इसका नेट जो क्षमता आएगा कितना आएगा, नेट क्षमता कितना आएगा, 15। नेट क्षमता 15 कहाँ से आ रहा है भैया, आपका आप कोने दुनिया से आए हैं। नेट क्षमता 1 ना होगा भैया, -1 कहाँ से कर दिया भैया, यहाँ देखो P इज इक्वल टू होता है P1 प्लस P2, P1 प्लस P2 मतलब दोनों को जोड़ देना है। जोड़ना है क्या भैया, ये अवतल है तो -2 कर दीजिए, -2 प्लस, ये उत्तल है तो प्लस में रहने दीजिए, एक डायोप्टर, क्या हो गया, एक डायोप्टर। सिंपल है यार, आप लोग इतना नहीं निकालेंगे तो हम क्या करेंगे भाई, इतना भी नहीं निकालेंगे तो हम आपकी जगह पे जाके एग्जाम थोड़ी देंगे। हाँ भाई देखिए, बुक्स में डुप्लीकेट नहीं हो सकता है, कभी भी बुक्स में डुप्लीकेट इसलिए नहीं हो सकता है, जिस बुक पर मेरी फोटो लगी है हम, वो मेरी ही बुक है, हम बार बार नहीं चिल्ला सकते हैं कि भैया हमने किताब रखी है तुम मेरी किताब छाप मतलब पढ़ लो, ये ले लो। देखिए बुक्स पर डुप्लीकेट होना बहुत कम चांसेज होता है, क्योंकि बुक डुप्लीकेट कब होती है, जब उस किताब पर अगर मान के चलिए ज्यादा पैसा कमाने की उम्मीद रख ली गई। जैसे मान के चलिए हमारी जो किताब है 149 रुपए खर्च आया, हमने आप पे छोड़ दिया है, आप दे दीजिए, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज आपको देना है, हम घरे ले आके आपको नहीं। बात समझो, भलाई में मतलब कोई चीज जान नहीं ना दे देंगे। मेरी बुक डुप्लीकेट कब होती है, मेरी बुक डुप्लीकेट कब होगी, जब 149 रुपए की बुक है हम तुमसे कहेंगे कि बाबू 300 में है खरीद लो, तब डुप्लीकेट हो जाएगी। रीजन समझो कि बुक तो थी 150 की, हम बेचेंगे कितना में, 300 में। जो डुप्लीकेट छापने वाले हैं ना, वो क्या करेंगे, 150 में छाप के 160 रुपए में दे देंगे, समझ रहे हो। तो मेरी बुक डुप्लीकेट आने की सवाल पैदा नहीं होता। प्राइस वर्सेज में, प्राइस के 2 पब्लिकेशन से मेरी बुक आती है, एक आरबीडी एक किरण, 2 ही पब्लिकेशन है जिससे बुक आती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितने पब्लिकेशन, 2। आप पब्लिकेशन देख लीजिएगा, आरबीडी और किरण पब्लिकेशन। इसके अलावा अगर कोई है तो इन्फॉर्म कीजिएगा। जो प्रैक्टिस सेट है वो किरण का होगा या तो आरबीडी का। प्रीवियस ईयर जो है, प्रीवियस ईयर प्लस प्रैक्टिस सेट, वो आरबीडी का है और प्रैक्टिस सेट किरण का है। फोटो पे जल्दी यूज नहीं कर सकते ना किताब के फोटो पे, वरना पकड़ा जाएंगे तो सोचो करोड़ में जुर्माना लगता है। तो मेरा फोटो का वैल्यू है, भले मेरा शकल का वैल्यू नहीं है, फोटो का वैल्यू है। शकल थोड़ा उठपटांग है, ये समझ में आ गया तो बोलिए, आगे बढ़ जाते हैं। और समझ में नहीं आया, ये देख भाई, कोई लेंस जो है इसे ससुरा कितना दूर तक दिखाता है क्लियर, ये बोलता है फोकस, लेकिन कितना बड़ा या कितना सुंदर दिखा देता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं भैया, पावर कहते हैं। क्या कहेंगे, पावर कहेंगे। तो ये उत्तल लेंस का जो पावर होता है और अवतल लेंस का पावर होता है। देखिए इसकी फोकस दूरी कैसी होती है, निगेटिव होती है, इसकी फोकस दूरी पावर पॉजिटिव होता है। पावर का फॉर्मूला होता है P बराबर, पावर P बराबर होता है P1 प्लस P2, P1 प्लस P2। साइन के हिसाब से रख दीजिए, कह देगा। देखिए ध्यान, एक उत्तल लेंस है, कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, इसका पावर जो है वो 7 डायोप्टर है। और एक अवतल लेंस है, अवतल लेंस है, इसका जो पावर है 9 डायोप्टर है। अब भैया आप निकालिए, अब तो